नबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअन व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीअ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान जलसा जिसका उन्वान मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, दारुल उलूम निदाए हबीब गुफ्तारगंज की जानिब से आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस पुरबहार मौके पर आप अपनी जेब खास से मदरसा निदाए हबीब को ताउन पेश करते हैं, अपने दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। आज बदले में आपको मदरसा निदाए हबीब 3 उलमा, 2 कुर्रा और 6 हुफ़ाज़ का तोहफा पेश कर रहा है। इस हंसी मौके पर मैं तलबा के वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ जिनके मेहनतों के नतीजे में हमारे ये इस्लाम के मुबल्लिग तैयार हुए, उस मदरसे के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले पैकर खुलूस व वफा हजरत कारी अशफाक अहमद साहब क़िबला नाज़िम आला मदरसा अहले सुन्नत निदाए हबीब और उनके बरादर खुर्द हमारे अजीज दोस्त हजरत कारी मुश्ताक अहमद साहब क़िबला कादरी और उनके तमाम मुआविनीन को, मदरसे की कमेटी के तमाम मेंबरान को इस मौके पर खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी, हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। भाई आप लोग जो हैं चले जाएंगे या थोड़ी देर और बैठ करके सुनेंगे? तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ जो इधर उधर वाले लोग थोड़ी से जरा देखिए, अपने उलमा का कहना माना करें। मैं तो बहुत बेपड़ा आदमी हूँ, लेकिन आप कम से कम
तो मैं अपने पीछे इन बच्चों से गुजारिश करूंगा जो रात के 3-3 बजे तक फेसबुक और यूट्यूब से बाहर नहीं निकलते, उनसे गुजारिश है कि या तो यहाँ से घर तशरीफ ले जाएं, वरना जलसे में आकर के बैठे। आपसे अच्छी तो ये औरतें हैं, आराम से बैठी हुई हैं, और आपसे ज्यादा तादाद में हैं औरतें। मेरी प्यारी बहनों, आपसे भी गुजारिश है कि आप खामोशी इख्तियार फरमाएं। मैं इंशाअल्लाह आपके हवाले से जरूर कुछ बातें अर्ज करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं मदरसा निदाए हबीब के जलसे में पहली बार हाजिर हुआ हूं। जब मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी सही से, तब से मैं इस मदरसे में आता था। मेरे उस्ताद गिरामी और हिंदुस्तान के हजारों उलमा के उस्ताद, सुभान अल्लाह, जामे माकुलात व मनकुलात, शेरे रज़वियत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, शेखुल हदीस व अज़ीम मुफ्ती, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया व हुजूर मुफ्ती नानपारा, हजरत अल्लामा अशाह अलहाज इमामुल उलमा मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी अलैहि रहमतु व रिज़वान, साबिक शेखुल हदीस अल जामियतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही जिला फैज़ाबाद। मैं बहैसियत खादिम उनके साथ आया करता था कभी कभार। इन हजरात ने बहुत मेहनत की है मदरसे के लिए। ये समझिए हम उसे चंदे का नाम देते हैं, लेकिन वो चंदा जो ये हजरात और हम लोग मदरसों के लिए करते हैं वो दरअसल किसी भीख से कम नहीं होता। लेकिन कौम मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए हमारे उलमा ये कुर्बानियां पेश करते हैं, और इसका बदला इंशाअल्लाह आप और हम न दे सकेंगे। इसका बदला इंशाअल्लाह इन्हें इनका रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब मेरी चंद बातें आप हजरात सुनेंगे तो हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब रज़वी अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ में आया करता था। आज उनके दुआओं से अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया। मैं पिछले 10 साल से तकरीर कर रहा हूँ और सुल्तानपुर जिले का कोई गोशा शायद बचा ना हो जहां मैं आया ना हूँ। अल्लाह का फजल करम है। मैं समझ रहा था रात के 12 बजे हैं, लेकिन घड़ी देखी तो तकरीबन 1:30 बज चुके। मगर आप हजरत से इन कुछ लड़कों की आवाज आ रही है जो बाइक के सामने या तो ठट्टे मार रहे हैं, या तो उनसे गुजारिश है कि बाबू जाओ घर चले जाओ और या बैठ जाओ, बड़ा पैसा लगता है, ये किराया जाएगा इन कुर्सियों का जो आपके लिए बिछाई गई थी, ये पिंडाल का किराया जाएगा, लाइटिंग का खर्च होता है। तो आप हजरात कम से कम अगर हमारी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो हौसले तोड़ने का हक आपको नहीं है। आप घर तशरीफ ले जाएं और सोए जाकर के फजर की नमाज पढ़ें, अच्छा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, व अतिउर रसूल, और रसूल पाक की फर्मा बरदारी करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फर्मा बरदारी करो। इस आयत में अल्लाह मुसलमानों को 3 तरह की फर्मा बरदारी करने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह की फर्मा बरदारी, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी और उलुल अम्र की फर्मा बरदारी। हजरात, लेकिन न हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं न रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं। आयत में जो उलुल अम्र है, उलुल अम्र कौन लोग होते हैं, इनसे मुराद क्या है? अगर मैं इसकी तफसीर की गहराई में जाऊं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए, और मैं इतना बड़ा मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। मगर इस वक्त
मेरे हाशिए ज़हन पर इमाम राजी का एक कौल उभर रहा है, उसको मैं पेश कर रहा हूं। इमाम राजी फरमाते हैं, इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप सब लोग आगे सब लोग हौसला अफजाई, बैठ जाइए सब। बच्चों बैठ जाओ यार, आप लोग क्यों ठट्टे मारते हो, बैठ जाओ। हजरात, इस आयत में अल्लाह 3 तरह की फर्माबरदारी का हुक्म दे रहा है। अल्लाह की फर्माबरदारी, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी और उलमाए किराम की फर्माबरदारी। मगर अफसोस ये है कि ना तो हमने अल्लाह का कहा माना, ना रसूलुल्लाह का कहा माना, और ना हमें ऐसे उलमा की सोहबत मयस्सर हुई कि जिन उलमा के पास बैठना हमें अल्लाह का मुतीओ फर्माबरदार बना दे। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि सुन्नियों के हिस्से में ऊंची टोपियां तो बहुत आई हैं, मेरी भी ऊंची टोपी है, लेकिन अल्लाह से डराने वाले दिल बहुत कम आए। मगर जो भी अल्लाह से डराने वाले दिल हमें मिले, हमने उन अल्लाह वालों की कदर न की। हजरात, इस आयत में अल्लाह हमें 3 तरह की फर्माबरदारी का हुक्म दे रहा है। अल्लाह की फर्माबरदारी, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी और उलमाए किराम की फर्माबरदारी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अब कैसे उलमा की फर्माबरदारी हमें करना है, आइए इसको समझ लेते हैं। खलीफा दो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा था कि हुजूर, अहले इल्म कौन लोग होते हैं, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया, आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। हजरत उमर ने पूछा, ए सहाबी रसूल, कौन सी चीज ऐसी है जो आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है, निकाल दिया करती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया, लालच। लालच ये वो बुरी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है। किसी आलिम का किसी सेठ के दरवाजे पर अपने फायदे के लिए जाना, ये वो चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है। क्योंकि आज सेठों के और अमीरों के दरवाजों पर अपने जाती फायदे के लिए जाओगे तो कल हुक्म शरा सुनाने का जब वक्त आएगा तो उस अमीर ज़ादे के सामने आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। इसलिए आलिम हक वो है जो न अमीर की परवाह करे, न किसी गुंडे बदमाश की परवाह करे, बल्कि खुल करके शरीयत का हुक्म बयान करे, उसे आलिम हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप हजरात गौर से सुनिए मेरी बातें। आप थके तो नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलिए थोड़े थक गए है ना, लेकिन आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हजरात, हमारे बुजुर्गों ने कहा, कई सारी रिवायतें इस वक्त मेरे जहन में है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो, आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा हो। साथ ही साथ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। आका फरमाते हैं, लोगों, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए शर है, उलमाए सू है, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक है, उलमाए खैर है। हजरात, अगर आज मुसलमानों की टोपियों की इज्जत भारत की जमीन पर बची हुई है तो ये उलमाए हक की मेहनतों का नतीजा है। और मुसलमान जो जलील हो रहा है
ये लफंगे और लुच्चे लफंगे मौलवियों की वजह से है कि आज मुसलमानों की टोपियों की कदर घट गई है। लेकिन ऐ सुल्तानपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तवज्जो चाहूंगा। आप कैसे समझेंगे कि किस आलिम के पास बैठना है और किस आलिम से दूरी बनाना है? तो सुन लो, जिस आलिम का वजूद समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो अपनी कौम को मुत्तहिद कर दे वो आलिम खैर है। जिस आलिम का वजूद, ये थोड़ा इको बंद कर देंगे, हल्का कर देंगे। जिस आलिम का वजूद समाज में इत्तेहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है, और जिस आलिम का वजूद समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों के चेहरों से मुंह से शराब को छुटा दे वो आलिम हक है, और जो हमारे बच्चों को शराबी बना दे वो आलिम शर है। जो मौलवी हमारी नस्लों को रसूलुल्लाह का गद्दार बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम हक है। जिस मौलवी की सोहबत हमें मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमें मस्जिदों के करीब कर दे वो आलिम खैर है। और क्लियर सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतना ही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है वो आलिम शर है, और जो दुनिया को यह बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद वो आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, या रसूल अल्लाह कहना शिरक है वो आलिम शर है। और जो दुनिया को यह बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए वो आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह पे खड़े होके सलातो सलाम पढ़ना हराम है वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये सिखाए कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम वो आलिम हक है। जो मौलवी अपने बेटे का जन्मदिन मनाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। लेकिन जो दुनिया को ये बताए कि हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे वो आलिम हक है। अलगर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है, और जो आलिम मुसलमान के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमें ऐसे आलिमों के पास बैठना है। बेशक बेशक। भैया थोड़ा सा ये माइक जो है बहुत अच्छा है, आवाज थोड़ी सी खींच रहा है, इससे बेहतर जैसे पहले था वैसे ही कर दीजिए।
थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा। नहीं नहीं ठीक है, साउंड बहुत अच्छा है। अगर आलिम शर के पास बैठोगे तो दिल भी काला हो जाएगा, पजामा भी आधा हो जाएगा। और आलिम खैर के पास बैठोगे तो दिल मदीना हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौलवी जिसने कुर्सी पर बैठकर बयान दिया कि ओम और अल्लाह एक है, माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, न उससे मुसलमान खुश हैं न भारत के हिंदू खुश हैं। कोई खुश नहीं। ये आपकी टोपियों का ठेका करते हैं लोग। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि हम ही मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, जबकि पिछले 2 सदी के अंदर मेरे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन फरमाया करते थे कि पिछले 500 साल के अंदर आला हजरत से जबरदस्त आलिम दीन कोई पैदा नहीं हुआ है। बहुत खूब। इसलिए आज मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस का बैनर इसीलिए टंगा हुआ है। उनके नाम से कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं बेशक बेशक कि हमें आलिम शर से बचना है और आलिम हक के पास बैठना है। बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। उलमा की सोबत से दूरी का नतीजा यह है कि आज मुसलमानों की हालत यह है कि जिस मुसलमान कौम को दुनिया की दूसरी कौमों का तालीम के मामले में इमाम होना चाहिए, वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। आलिम से आलिम हक की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारे 25 से 30% बच्चे नशे और शराब के आदी होते जा रहे हैं। आलिम हक की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि जिस शादी को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, आज हमने लंबे लंबे खर्च करके उन शादियों को अपनी पूरी समाज के लिए बोझ बना लिया है। यह आलिम शर की सोहबत, आलिम हक की सोहबत से दूरी का नतीजा है। जिन औरतों के सरों के बाल को सूरज नहीं देख पाता था, आज उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि उसी घर में 50-50 साल 60 साल के बूढ़े मर्द अपनी बहन बेटियों के सामने चड्डी और गंजी पहन करके घूम रहे हैं और फिर रहमत की उम्मीद करते हैं। बहुत 90% मुसलमान वो हैं जो मस्जिद नहीं जाते, सिर्फ जुमा जाते हैं। और जुमे के दिन भी उस वक्त पहुंचेंगे कि जब खुतबे की मिंबर पर इमाम साहब बैठ जाए, और अगर 2 मिनट की दुआ ज्यादा हो गई तो फिर इमाम साहब को निकलने की पला नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हों और सिर्फ 3 से 4% लोग पढ़े लिखे हों, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इसलिए मुसलमानों बेदार हो जाओ। अगर ख्वाबे गफलत के शिकार रहे और ख्वाबे गफलत में गिरफ्तार रहे, सोते रहे, तो आने वाली नस्लों का, तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुल्क में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे वजूद को कोई मिटा नहीं सकता, मैं इसको मानता हूं, लेकिन हमें पिलपिले मुसलमान नहीं, हमें ऐसे मुसलमान चाहिए कि अगर लाखों लाख दुनिया के दूसरी कौमों में खड़ा हो और ये तन्हा खड़ा हो तो लाखों लोगों का असर इस पे ना आने पाए, बल्कि ये ऐसा खड़ा हो, इस शान के साथ खड़ा हो, दुनिया वालों को महसूस हो ये मोहम्मद अरबी का गुलाम खड़ा है। हमें ऐसे मुसलमानों की जरूरत है। सिर्फ गोश्त खा के हड्डी फेंकने वाले मुसलमानों की जरूरत। बोलो भाई, मैं गलत कह रहा हूं? हमसे ज्यादा मजलूम इस वक्त कौन है? नाजुक दौर से गुजर रहे हो मुसलमान। अगर आज भी आपने होश के नाखून नहीं लिए तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर हो जाएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरी कौम बेदार हो जाए।
चलिए इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम अर्ज करेंगे, लेकिन सबसे एक जरूरी बात अर्ज कर रहा हूं, फिर आलिम शर और आलिम हक पर आइए। आलिम शर से बचिए, आलिम हक की सोहबत इख्तियार कीजिए। ये मेरे हाथ में 10 का नोट है, 10 का नोट बना है 1, उसके बाद है 0, कितना हो गया? 10। इसी पर एक 0 और लगा दीजिए, 100 रुपया, बोलते रहिए। उसी पर एक 0 और लगा दीजिए, 1000। थोड़े बोलिएगा, आप जिंदा कौम है, थोड़े बोलने की आदत डालिए। उसी पर एक 0 और लगा दीजिए, माल बना 10,000 रुपया। उसी पर एक 0 और लगा दीजिए, माल बना 1 लाख। यानी 0 बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी। इस इकाई के साथ 0 बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी, और जितने 0 बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी। अब मुझे एक बात बताइए, इस इकाई को हटा दीजिए, अब बोलिए कितना बचा? जरा बोलिए। 0 0 0, यानी आपने 1 हटा दिया, इकाई को हटा दिया। अब 0 0 0 0 0, चाहे फैजाबाद तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे लखनऊ तक 0 लगाओ फिर भी 0, चाहे सुल्तानपुर तक 0 लगाओ फिर भी 0, क्योंकि 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस छोटी सी मिसाल के साथ मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो सजदा कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगा लो लगा लो लगा लो यार, जिंदाबाद। खड़े होकर नारा लगा रहे थे, लगा लो। चलिए, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, सुभान अल्लाह, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। जोर से बोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उलमा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उन 5 चीजों में से पहली चीज शहादत। ठीक है, घबराइएगा मत, आपकी हमारी इंशाअल्लाह अल्लाह जानो माल की हिफाजत करे। बस जब तक चल रहा है चलाते रहिए, और जब अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह अपने लोग बंद कर देंगे, है ना। हाँ, दिल पर अगर 2 बातें असर कर जाएं तो वही बहुत हैं, वरना लंबी चौड़ी तकरीर करने से क्या फायदा। बस दर्द दिल बयान करना चाहता हूँ, एक बहुत कीमती बात, उसको सुने बगैर मत जाइएगा। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें से पहली चीज है इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब ईमान पुख्ता हो गया तो एक मुसलमान के लिए उसके बाद व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज ज़कात, और ज़कात देना, व हज्जिल बैत, और काबतुल्लाह का हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमजान शरीफ के रोजे रखना। ये 5 चीजें हैं जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। कितने? 5। उनमें से सबसे पहले इस बात की गवाही कि अल्लाह एक है और हमारे नबी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। गवाही तो आप बहुत देते हैं, कभी निकाह की गवाही, कभी मस्जिद में गवाही, कभी कोर्ट में गवाही, और कभी कचहरी थाने में झूठी गवाही,
कभी 10,000 रुपया लेके झूठी गवाही। हमारे गांव में एक आदमी ने झूठी गवाही दी, कुछ 10-20 हजार रुपए पा गया, जमीन की झूठी गवाही देकर आया, आज तक बीमार है। हाँ, तो गवाही तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी गवाही अल्लाह एक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मेरे दोस्तों, नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप। अब एक कीमती बात आप सर्च करना चाहता हूं। आज मुसलमान अपने हाथ में कड़ा पहन कर, क्यों? ताकि लोग मुझे मुसलमान न समझे। नाम पूछो आपका नाम क्या है, तो वो कहता है नाम है अब्दुल रहमान, तो बताता है गुड्डू, ताकि लोग पहचान न सके ये मुसलमान है। नाम है अच्छा, क्या नाम है आपका? तो नाम है अब्दुल रहमान या अब्दुल्ला, तो नाम बताता है पप्पू, ताकि लोग पहचान न सके ये मुसलमान है। अगर इस तरह की आपकी जहन की सोच है तो समझिए आपने ईमान की लज्जत को महसूस ही नहीं किया। बेशक बेशक। पिलपिले मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं है, कुचल दिए जाओगे, मसल दिए जाओगे। इसलिए पूरे ईमानी जज्बे के साथ मुसलमान बन के रहो। हजरात, हम देख रहे हैं, नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, कभी यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी वहां मॉब लिंचिंग हो रही है। कहीं चंद गुंडे मुसलमान के किसी भी बच्चे को घेर करके मार देते हैं। इस तरह की हरकतें साल 2 साल में होती रहती हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। 3-4 साल पहले झारखंड की जमीन पर एक लड़का था जिसका नाम है तबरेज अंसारी। आज भी उसका वीडियो आप नेट पर देख सकते हैं। चंद गुंडों ने मिलकर करके घेर लिया और उससे कह रहे हैं बोल कुफरी बोली। वो बोल रहा है लेकिन फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है लेकिन फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है लेकिन फिर भी वो मार रहे हैं। मेरे दोस्त, अल्लाह तुम्हारी जान और माल की हिफाजत करे, अल्लाह तुमको इज्जत बख्शे, मगर इस नाजुक